या रोड जाम किया गया था? हो जाना चाहिए। अब नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ से आए थे अभी आप लोग सब? अरे इधर बैठिए ना बीच में। जगह छोड़ दो पूरा इधर देखना नीतीश। खबर बेगूसराय जिले के मटिहानी गंगा घाट के पास 35 वर्षीय व्यक्ति की गंगा स्नान करने के दरमियान डूब जाने से मौत हो गई। 35 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों ने कहा कि बोधन राय चापाकल मिस्त्री था और वह पूर्णिमा के दिन ही सुबह अपने घर वार्ड संख्या 41 मोहन टोल बड़ी एगू गांव से मटिहानी की ओर चापाकल ठीक करने निकले थे। वहीं जब चापाकल मिस्त्री शाम तक घर नहीं पहुंच पाया तो परिजनों ने मटिहानी जाकर खोजबीन जारी किया तो एक हार्डवेयर दुकान के पास साइकिल और सामान मिला। फिर गंगा घाट पर खोजा गया तो चितनौर घाट के पास से बोधन राय का कपड़ा मिला जो आसमानी रंग का टी शर्ट एवं ऑरेंज कलर का गमछा और एक हाफ पैंट था। इसी कपड़ा को पहचानते हुए परिजनों एवं ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन नहीं मिल सका, जिससे नाराज होकर परिजनों ने शाम को बड़ी एगू रोड को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इसके बाद मौके पर मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंचकर इस मामले को शांत कराया और आश्वासन दिया कि अपने स्तर से कार्रवाई की जाएगी। तभी जाकर सड़क जाम छूटा। आज फिर परिजनों एवं ग्रामीणों के द्वारा बेगूसराय के एसडीओ संजीव कुमार चौधरी एवं सीओ के पास जाकर एक आवेदन दिया गया और परिजनों ने कहा कि लगभग 5 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं मिल पाया। आज एक बार और डीडीआरएफ गोताखोर के द्वारा खोजवाया जाए। वहीं आज डीडीआरएफ गोताखोर टीम पहुंचकर मटिहानी गंगा घाट से लेकर मुंगेर घाट तक खोज किया। खोजने के दरमियान रास्ते में कई अज्ञात शव मिले, उसका फोटो भेजकर परिजनों से चिन्हित कराया लेकिन चिन्हित नहीं हो पाया। परिजनों ने कहा कि मेरा शव नहीं है। यह खोजबीन लगभग 3 घंटा चलता रहा, जाके अंत में नहीं मिल पाया, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे साथ बीएनपी न्यूज के संवाददाता शिवम कुमार के साथ ग्राउंड न्यूज। स्वागत है आपका बीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार। अभी हम बेगूसराय जिले के मटिहानी क्षेत्र के अंतर्गत चकौर घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं जो कि बड़ी एगू गांव के हैं और बड़ी एगू गांव से एक चापाकल मिस्त्री जो कि सुबह कहीं काम के लिए निकले थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन होने के कारण उन्होंने सोचे कि गंगा स्नान कर ले, तो गंगा स्नान करने निकले। उसी दरमियान लापता हो जाने या डूब जाने के कारण से वो घर नहीं पहुँचे, तो इसकी खोजबीन जारी थी लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो लगभग ये 6 दिन की घटना है। तो यहाँ परिजनों ने प्रशासन से और आपदा प्रबंधन के विभागों से बात कर गोताखोर मंगवा कर यहाँ पर खोजबीन जारी करवाए हैं। तो यहाँ जो हमारे पीछे यहाँ के स्थानीय लोग हैं और बड़ी के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्या आश्वासन दिया गया है और क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो लगातार आप बने रहिए, यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। क्या घटना घटी थी? यहाँ पर पूर्णिमा के दिन में मतलब चापाकल मिस्त्री थे, वो काम करने के माध्यम से आए हुए थे और यहीं पर काम कर उसके बाद चापाकल दुकान पर यहाँ पर एक साइकिल लगाकर और यहाँ पर बोले उनको कि जाते हैं गंगा जी थोड़ा नहा कर आते हैं, साइकिल मेरा यहीं पर रखिए। उसके बाद वहाँ पर लगा कर आए और गंगा जी नहाने के क्रम में यहीं पर डूब गए। उसके बाद फिर उधर से लौटे नहीं। 10 बजे के बाद रात में कॉल मतलब दुकानदार उनके साथी को किए जो फलना बोढ़न जो है वो मतलब कल मिस्त्री यहाँ पर साइकिल लगा कर गया है, अभी तक नहीं आया है। उसके बाद सुबह में परिजन को मतलब घर में उनको खबर हुआ जाए मतलब साइकिल लगा कर वहाँ गंगा जी नहाने के लिए गया है और अभी तक नहीं आया है। कितने संख्या में गए थे? 4 संख्या में। अच्छा, कुछ परिजन भी गए थे आपके साथ? तो किस तरह से तलाशी की गई थी सबको? इनको तो यहाँ पर कल का टीम जो गए थे वो वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ हम लोग पहुँचे। हाँ, लाश तो बहुत था। हाँ, लेकिन वहाँ पे उनको कोई अच्छा फोटो के जरिए भेजा गया लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाया। अच्छा, क्या लगता है? अब संभव बहुत कम है। कंफर्म नहीं हुआ कि गंगा स्नान करने के दरमियान डूब गए या लापता हो गए, अभी तक कंफर्म नहीं हो? नहीं, कंफर्म हमको हुआ है, कुछ उनका सबूत मिला है। हम खोजने के लिए गए तो उनका कपड़ा चितनौर घाट की तरफ मिला है।
फेंका हुआ था, एक पैंट कहीं था और शर्ट कहीं था। मतलब 2 दिन के बाद हम उधर ढूंढने के लिए गए तो उसके बाद हमको मिला उधर कपड़ा। जब इस अंदर तक खोजबीन का जारी था कि ऊपर से ही थी? ऊपरे ऊपरे हुआ है, लेकिन अंदर में हाथ जाने का कोई अथी नहीं है, तो कैसे से खतरनाक जगह एक तरह से। बहुत खतरनाक। क्या नाम हुआ आपका? भरत कुमार आपको भी सीओ साहब भेजे हैं? जी। इस चीज़ की सूचना आपको कपड़ा के जरिए मिले कि आपने अनुमान लगाया हाँ। कि गंगा में डूब ही गए। हाँ, तो इसकी सूचना आप कौन थाने को दिए थे? हम मुफस्सिल थाने गए तो वहाँ पर हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पर से मतलब हमको घुरा दिया गया तो हम आए यहाँ पर, बोले कि मटिहानी में हुआ कांड, तो उधर जे जाकर उधरे समझो। तो मटिहानी थाना गए थे? तो मटिहानी थाना गए, वहाँ पर भी बात किए सर से, तो वहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो फिर हम सीओ साहब के पास गए और वहाँ से फिर हम आवेदन लिख कर सनहा लिख कर दिए। तब सीओ साहब को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमको सुविधा दिए, NDRF टीम को, उसके बाद दिए बहुत लेट से। उसके बाद भी हम उस दिन छानबीन हुआ, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई अफसर लोग यहाँ पर हमारे साथ पर आए और अपना स्तर से नहीं करवाए। उस दिन भी कुछ पता नहीं चला। आप लोग रखना चाहिए, लेकिन वो सब आदमी नहीं किए, बस खाली उसी को लेकर आप हंगामा किए? हाँ, उसी लेकर हंगामा किए। उसके बाद फिर मुफस्सिल थाना आया, वहाँ पर फिर बुलाया 8 बजे, हम लोग आप लोग को सहयोग करेंगे कागजी तौर पर। दिया था मुफस्सिल हाँ थाना? हाँ, आकर वहाँ पर बताया जो 8 बजे आइए, उसके बाद हम लोग अपना तरफ से सहयोग करेंगे। लेकिन कागजी तौर पर काम चल रहा है, लेकिन यहाँ जगह पर आकर कोई स्पॉट पर आइएगा, लेकिन वो अभी तक अगर स्पॉट पर कोई आदमी नहीं पहुँचे और उस तरह कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। तो आज फिर NDRF की टीम पहुंची है। तो आज भी बात हुआ था, SDO ऑफिस गए थे, SDO सर से बात हुआ था वहाँ पर। तानी एक बार घूम के उसके बाद जाइए। हमें आज करे तो निकल दी तो यहाँ पर तोड़ले चल जेते हो चीज बनी नहीं छो ऐसा बंद करो कर हम जान दे देंगे। ऐसा घटना घटते रहता है, लेकिन प्रशासन लोग सरकारी स्तर से कोई इस तरह का काम नहीं करवाते हैं। अगर आज हमको बॉडी प्राप्त नहीं हुआ तो हम सब लोग हत्या कर लेंगे। यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के लिए अभी जो सूचना जारी है कि बाढ़ को देखते हुए वहाँ पर कटाव जो हो रहा है उसको ठीक करने की स्थिति वहाँ पर बनी है। ऐसा कोई प्रशासनिक तौर पर ऐसा कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बोला जाता है ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ पर उस तरह का कोई भी सुविधा नहीं मिला है और नहीं देखने के लिए मिल रहा है, नहीं हमारे साथ अभी ऐसा हो रहा है। सिर्फ कागजी पर काम हो रहा है? सिर्फ कागजी पर काम हो रहा है। अभी तक सीओ साहब के पास हम 4-5 बार गए हैं, मटिहानी सीओ के पास, लेकिन एक बार भी स्पॉट पर नहीं आकर देखे हैं और कोई भी प्रशासन भी यहाँ पर नहीं आया है। कोई भी थाना, हाँ, खाली भेज दिया जाता है, फ़ोन पर कांटेक्ट होता है, बात करते हैं और भेज देते हैं। पर अपने से खुद एको बार नहीं प्रशासन आए, नहीं सीओ साहब आए, कोई भी नहीं आए। अच्छा, अभी जो आपके मटिहानी क्षेत्र के विधायक हैं, हाँ, राजकुमार सिंह जो, हाँ, वो आए हैं? नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं। वोट लेने के लिए तो आए होंगे? हाँ हाँ, उनसे भी बात हुई थी रात में, बोले कि 10 मिनट में हम आधा घंटा हम कॉल करके बताते हैं। उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। तो कहीं ना कहीं विधायक भी जी नहीं आए हैं? कोई नहीं, कोई एक बार भी कोई देखने के लिए नहीं आया। आपके गांव में जो वार्ड पार्षद है उनके अथी से कोई सुविधा वहाँ पर नहीं? मदद किए थे? पूर्व विधायक मदद, उनसे हम कांटेक्ट किए थे तो सीओ साहब से बात करवा कर, हाँ, बोगो सिंह जी से हम कांटेक्ट किए तो बात करके सीओ साहब से पहला दिन हमको दिए थे व्यवस्था। पहला दिन व्यवस्था दिए थे? हाँ। लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक है वो व्यवस्था नहीं की? नहीं, वो बोले कि आधा घंटा में हम कॉल करते हैं, बताते हैं, लेकिन वैसा कुछ हमको नहीं बताया। नहीं बताया। हम लोग आगे तक गए, मुंगेर तक, वहाँ तक सर्च किए, इनका बॉडी कहीं पता नहीं चला। अदरवाइज कुछ बॉडी मिला जो हम लोग पहचान करवाए परिजन को, उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, इसलिए। कहाँ तक खोजा गया था? कहाँ तक गए थे? मुंगेर तक, मुंगेर घाट तक गए थे। कितने संख्या के टीम थे आप लोग? 6 संख्या में। तो किस तरह से खोजा गया, ऊपर से ही कि नीचे जाकर? ऊपर से रेस्क्यू करके, मतलब बोटिंग करके। नीचे जाकर नहीं खोजा गया अभी? नीचे यहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, ये बहुत खतरनाक जगह है। अच्छा, यहाँ डाइविंग का भी कोई चांस नहीं है, तो करंट ज़्यादा है और झग्गर का भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों के द्वारा खोजबीन जारी हो गया, लेकिन अभी तक नहीं। क्या लगता है आगे संभावना मिल सकता है कि बंद हो जाना चाहिए? अब नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ से आए थे अभी आप लोग सब? सिमरिया। कौन सूचना दिया था ये सब आने के लिए आप लोग को यहाँ पर? मटिहानी सीओ साहब। सीओ साहब जी।
दिन मतलब वो घर से चापाकल ठीक करने के लिए मटिहानी की ओर निकले और मटिहानी में एक हार्डवेयर की दुकान पर वो अपना साइकिल और जो रिंच पिलास है वो रख करके गंगा जी की ओर गंगा स्नान करने आए, जहां उनके करीबी के 1-2 आदमी उनको मतलब देखे तो उनसे सवाल भी किए कहाँ जा रहे थे, गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद से शाम जब हुई तब मतलब दुकानदार फ़ोन किए जा करके कि जो साइकिल रख करके बोढ़न मिस्त्री गए हैं, चापाकल मिस्त्री, वो अभी तक लौट के नहीं, उनका साइकिल यहीं रखा हुआ है। तो उसके बाद परिजन इनके खोजबीन करना शुरू कर दिए। खोजबीन शुरू करने के पश्चात फिर ये लोग थाना गए, तो थाना में पहले तो इनका एप्लीकेशन नहीं लिया गया, तो फिर बोला गया वहाँ से जो सीओ से मिल गए, सीओ से मिल करके इनके मतलब इनका पहले खोजबीन करवाइए, अगर ये लोग गंगा नहाने के क्रम में डूब गए हैं तो खोजबीन करवाइए। ठीक, उसके कौन थाना को कागज़ दिए थे जो नहीं ले रहा था? मतलब मुफसिल थाना को कागज़ दे रहे थे तो वो कागज़ मतलब लेने के लिए तैयार नहीं थे। पहले बोले मटिहानी का, ये मटिहानी का एरिया है, मटिहानी में पड़ता है, मटिहानी आप लोग जाइए। तो हम लोग फिर मटिहानी आए, तब यहाँ पर बातचीत किए, फिर सीओ साहब के मदद से हम लोग यहाँ भी फिर आवेदन नहीं लिए तो हम लोग सनहा दिए। सनहा के माध्यम से फिर सीओ साहब 2 दिन NDRF टीम को बुलवाए, काफ़ी खोजबीन करवाए, लेकिन फिर कहीं कोई नहीं हुआ। तो फिर परिजन की बातों को वो लोग मानना बंद कर दिए। तो फिर जा कर के ये लोग अपना रोड जाम किए। रोड जाम करने के बाद फिर मुफसिल थाना से वहाँ से पदाधिकारी आए। पदाधिकारी आने के बाद फिर वहाँ से बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद वो आश्वासन दिए जो NDRF टीम और मतलब जो भी है प्रशासनिक मदद या फिर जो भी मतलब सरकारी रूप से जो भी कामकाज होगा उसमें इनकी प्रॉपर वे से मदद की जाएगी, कहीं कोई पीछे। उस दिन जो हंगामा किया गया था, रोड को जाम किया गया था, उस दिन क्या आश्वासन दिया गया था? उस दिन आश्वासन यही दिया गया था कि जो मतलब इनके मतलब ये गंगा नहाने के क्रम में डूबे हैं तो इनकी लाश को खोजबीन की जाएगी और परिवार को जो उचित मुआवजा है वो मतलब दे वो आश्वासन दे के गए, लेकिन आज फिर NDRF की टीम खोज रही है, तो आज मौजूद हैं आपके यहाँ आए कभी? नहीं, कोई नहीं, बस हम लोग मतलब बेगूसराय SDO ऑफिस मतलब गए हुए थे संजीव सर से, मतलब हम लोग मतलब जो उनके आदेश से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हम लोग ऑफिस गए, मिले, तो वहाँ जा करके फिर उन्होंने मतलब मटिहानी सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दिया। सब सामने बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। तो सिमरिया से तो 2 टीम की बातचीत थी, लेकिन बोले सिमरिया से एक टीम आ रही है, वो आपको खोजबीन में आपकी मदद करेगी। अच्छा, एक टीम अभी आ चुकी है? जी। खोजबीन जारी है या टीम? मतलब खोजबीन जारी है, मतलब तेल आने में थोड़ा सा लेट लग गया था, लेकिन खोजबीन जारी है। वो लोग निकल चुके हैं खोजबीन में। बस एक ही टीम मौजूद है जो खोजबीन में गई हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है, NDRF टीम अनिल कुमार ने आश्वासन दिया है अगर किसी तरह का मतलब शिनाख्त मिल, यहाँ भी लापरवाही देखी जा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत देखी जा रही है। वो भी हम लोग मतलब परिजन हैं तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर दे रहे हैं, तो इस लेकर के ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जिस लेकर के थोड़ा सा सब लोग सुन रहे हैं और आश्वासन दिए हैं। जो देख लीजिए आगे क्या होता है। अपने स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अभी जो यहाँ पर माहौल स्थिति नाजुक बनी हुई थी, हम लोग आप लोग के हेल्प के लिए आप लोग हम लोग ऑपरेशन कीजिए। अभी तो हमको स्पॉट है कि इस बात की जानकारी हो रही है, इसका हम भरोसा देते हैं कि आप लोग के साथ न्याय किया जाए। किस लिए रोड जाम किया गया था? अभी जो पानी में डूब के शायद उनका पता नहीं चल रहा। ये मटिहानी थाना अंतर्गत हम उनसे संपर्क करते हुए अभी जो मामला यहाँ पर हो रहा था, हो हंगामा, किस थाना के अंतर्गत यहाँ पर किस थाना के अंतर्गत यहाँ पर हो हल्ला जो हो रहा था? ये तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत है, लेकिन केस है मटिहानी। अच्छा, मटिहानी केस का। किस बात को लेकर फिर जाम छूटा है? अब हम लोग आश्वासन दिए हैं मिलजुल कर अपने स्तर से कार्रवाई करके उनको भी न्याय मिले, ताकि प्रशासन पे सबका भरोसा बना रहे। हम लोग भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए। आप नागरिक को परेशान प्लीज, आप लोग कॉपरेट और हम लोग भी आए कॉपरेशन, आप लोग कॉपरेशन। जो ढूंढने गए ना ओरिजिनल वही लिए हैं, जो ढूंढने के लिए गए, वोट वाले को दिए थे गोताखोर, ढूंढने गए हैं जी। आज 2 दिन से खोज रहे हैं। वो बोले आज मुंगेर तक हम गए हैं, घाट पे ढूंढ रहे हैं। घाट पे। आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? जी। केस नहीं हुआ यही चाहते हैं? जी। हम केस करवा देते हैं। सिर्फ आईओ से काम सर, केस से थोड़ी चलेगा काम। सिर्फ आईओ रखते हैं, काम कैसे चलेगा? 3 दिन से लापता है। जैसा कि आज लोग गए हैं वहाँ, एक NDRF की टीम दी गई थी उनके साथ, और उनके साथ भी जो 2-4
4 लोग थे, गोताखोर थे, जो मुकम्मल ढंग से मतलब गहराई में नहीं जा रहे थे। उनका कहना था कि धाड़ की जो तेज है कि अगर वो जाते हैं तो वो भी आगे निकल जाए। इस कंडीशन में सर मिलना तो मुश्किल है। सर तो कम से कम 1 वोट की जगह 2-3 वोट हो सकते हैं, या 4 आदमी की जगह 12 आदमी भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है एक चीज़ के लिए बहुत साधन चाहिए, अगर साधन ही उपलब्ध नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग थाना पर चलिए, हम अपना केस करवा रहे हैं। ये ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो ना हमारे साथ चलो। चलिए 2 आदमी चा घाट छितनौर घाट जब तक पहुँचते हैं। अरे चाबी कहाँ छे रे? कौन चीज रे? अपाची को? अरे अरे अपाची की चाबी रे। हटाए राहत कोई दिक्कत नहीं है।